Hello students, welcome to LN Online. Myself Avinash Saini, and today we are going to discuss the vector form of magnetic field due to a straight wire. Students, straight wire की magnetic field का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बायो-सेवर्ट लॉ से हम उसको सॉल्व करते हैं और उसके फार्मूले वगैरह आपको आते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं वहां कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को आज हम रिमूव कर देंगे। आप ध्यान से समझिएगा कैसे वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ का यूज हम क्या करते हैं? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है? ये कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप का वायर है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया डीएल लेंथ का, तो दिस इज कॉल्ड करंट कैरिंग एलिमेंट। डीएल के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, तो डीएल का डायरेक्शन आप वही मानोगे जो करंट का डायरेक्शन है, जिधर करंट फ्लो हो रही है। अब आपको वहां जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये जो वेक्टर बना आर वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मींस जहां मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है विद रेस्पेक्ट टू द करंट कैरिंग एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, स्मॉल एलिमेंट के स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो होगी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया ऐसा मैंने नहीं बताया। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप वेक्टर। डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप वेक्टर। आर कैप इज द unit vector in the along the line of joining of point P to the current carrying element. current carrying element अगर origin पर है या current carrying element का कोऑर्डिनेट अगर ABC है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3D में, और उसका कोऑर्डिनेट XYZ है, इन दैट केस R वेक्टर क्या बन जाएगा? X माइनस ए आई कैप प्लस Y माइनस बी जे कैप प्लस Z माइनस सी के कैप, ये हो जाएगा। और फिर इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। हालांकि इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने होंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्योंकि हमने देखा था वहां पर डीएल क्रॉस आर वेक्टर आया, तो दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो नया वेक्टर हमें मिलता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर ये लाई करते हैं एक्सवाई प्लेन में, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग जेड एक्सिस, वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। जैसे अगर ये एक वायर है, इसमें यहां पर मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर किया, करंट सपोज ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है वाई एक्सिस के अलोंग, सो यू विल राइट कि जो डीएल वेक्टर है उसका डायरेक्शन तो जे कैप में हुआ। मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां सॉल्व करना है पी पॉइंट पर, तो ये जो डीएल के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हुआ ये आई कैप में हुआ। उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो दैट विल बी अलोंग जे कैप क्रॉस आई कैप, एंड जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप, जो कि आपने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल में, राइट हैंड थंब रूल, कि जिधर करंट फ्लो हो रही है उधर थंब को रखो और फिंगर को उधर पॉइंट करो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। तो फिर जिधर फिंगर कर्ल करेंगी, जिस तरह आप स्लैप कर सकते हैं, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर सॉल्व करना है मुझे जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस बन गया, करंट वाई एक्सिस में है, तो डीएल किधर हुआ? जे कैप, वो पॉइंट किधर हुआ? के कैप में, जे क्रॉस के इज आई कैप, आगे की तरफ एक्स एक्सिस में होगा। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, क्वेश्चन तो इसी पर आएंगे, स्ट्रेट वायर पर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर है और ये डिस्टेंस डी है, जिसको मैंने आर लिखा था उसको डी लिख दिया यहां पर, तो मैग्नेटिक दोनों एंड को मिला दिया जाए, एक एंड का एंगल अल्फा बन रहा है, दूसरे एंड का एंगल बीटा बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 4 पाई डी। अगर ये लॉन्ग वायर है, फॉर लॉन्ग वायर के लिए अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा
म्यू नॉट आई बाई 2πr, यही होगा। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैंने कहा कि ये करंट कैरिंग वायर है, आई एम रिप्रेजेंटिंग करंट कैरिंग वायर बाय क्रॉस साइन, तो करंट कैरिंग वायर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और करंट उसमें अंदर की तरफ जा रही है। इफ दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, तो करंट कैरिंग वायर जेड एक्सिस में रखा है, और जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है, माइनस के कैप में, तो जो डीएल वेक्टर है वो भी माइनस के कैप में होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए बी सी, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां सॉल्व करना है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब आप देखिए वो जो आर डिस्टेंस होता है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है, तो ये आर इज नॉट एनी डिस्टेंस, आर इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट टू द करंट कैरिंग वायर, क्योंकि आप पूरे वायर की अब मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आर किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, तो उसमें जो आर और डी आ रहे हैं, इट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर P से इस वायर पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो जो R बनेगा, R वेक्टर, परपेंडिकुलर को वेक्टर बनाएंगे तो बनेगा x माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप। के कैप का उसमें कोई काम नहीं है क्योंकि वायर जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है। और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr इनटू, डायरेक्शन अब देखना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डीएल कैप किधर है, माइनस के कैप में, तो माइनस के कैप क्रॉस आर कैप वेक्टर, इसको भी यूनिट वेक्टर बना दिया जाएगा। अब देखिए जब के कैप का आर कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म आएगा के क्रॉस आई, जो बनेगा जे कैप, एक निगेटिव बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट माइनस वाई एक्सिस में होगा। दूसरा बनेगा के क्रॉस जे, जो होता है माइनस आई कैप, एक निगेटिव बाहर है तो प्लस आई कैप बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट होगा माइनस प्लस एक्स एक्सिस में। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में होगी, किसी एक एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। एक्स वाई प्लेन में होना भी था क्योंकि वायर जेड एक्सिस में रखा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में तो नहीं हो सकती, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग एलिमेंट के परपेंडिकुलर आनी है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट मैथमेटिकली। देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वायर यहां पर रखा ओरिजिन पर, आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर सॉल्व करना है, किधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। वायर के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पर ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही हुआ क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग वायर रखा हुआ है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, जो लाइन उधर से आ रही है। आर कैप वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2πr, आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, अब यूनिट वेक्टर लाना है, वायर रखा है जेड एक्सिस के अलोंग, तो करंट कैरिंग एलिमेंट का यूनिट वेक्टर बना माइनस के कैप। आर कैप की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2π, इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, के क्रॉस आई दैट इज जे कैप, और एक बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो ये आएगा माइनस एक्स जे कैप। के क्रॉस जे माइनस आई कैप, एक निगेटिव बाहर है, तो प्लस वाई आई कैप, दिस विल बी द आंसर। इसमें आप देख सकते हैं वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, सो आंसर विल बी ए, म्यू नॉट आई वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल राइट मैग्नेटिक फील्ड मैथमेटिकली इन वेक्टर फॉर्म। केवल डायरेक्शन नहीं देखना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट निगेटिव है, तो ये एरो नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में, एक कंपोनेंट निगेटिव वाई में। आप दोनों कंपोनेंट अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर है, दिस हैज बिकम बी वाई बी एक्स, दिस हैज बिकम बी वाई, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से थीटा एंगल पर है, टेन थीटा बी वाई बाई बी एक्स, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं,
एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जो पी पॉइंट पर रखा हुआ है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है अलोंग जेड एक्सिस। हमें नहीं पता पॉजिटिव जेड एक्सिस में या निगेटिव में, तो जब केवल जेड एक्सिस लिखा होता है तो हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव में ही है। तो वायर को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा डॉट साइन से, जेड एक्सिस में करंट बाहर की तरफ है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 2 1। मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां सॉल्व करना है इस पॉइंट पर, जिसका इसको आप क्यू मान लो, ये पी था, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2 3 4। जब एक लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना होता है तो उस क्यू से पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा x2 - x1 दैट इज 3i कैप प्लस y2 - y1 दैट इज प्लस j कैप। यही होगा ना, 3i कैप प्लस j कैप। इसका पोजीशन वेक्टर आप बनाएंगे r कैप, तो बनेगा 3i कैप प्लस j कैप अपॉन √10, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √10 है। अब मैग्नेटिक फील्ड वहां लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2πr, r की वैल्यू √10 हो गई, इनटू ये जो करंट है किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये बनेगा k कैप क्रॉस r कैप 3i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय √10। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0I/20π k क्रॉस i j कैप, k क्रॉस j माइनस i कैप, ये आ जाएगा -i कैप प्लस 3j कैप। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब वो आप राइट हैंड रूल से भी चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक करंट बाहर की तरफ है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इन दोनों के लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाता है तो दैट tan थीटा विल बी by/bx। So this is how you write magnetic field in vector form due to a current carrying wire. Now I am sure कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Okay, thank you very much.